सभी छात्रों का स्वागत है इस वीडियो में। अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी बहुत ही निकट है, जिसके लिए हम मॉडल पेपर यहाँ पे लेकर के आ गए हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो कक्षा 9वीं हिंदी के लिए हम ये मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन आपको देखने हैं, इनके आंसर आप देख लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन जो आपकी पेपर में मिलेंगे वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन। तो पहले आपको सही विकल्प मिलने वाले हैं। तो प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1881 इसका आंसर हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द हैं, तो वो हैं विशेषण कहलाते हैं। फूले नहीं समाना वाक्य एक मुहावरा है, फूले नहीं समाना। राहुल जी ने सन 1929 में लहासा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। तो आप इन सभी के आंसर याद करते जाएंगे। देखिए आगे हैं रिक्त स्थान। संध्या समय दोनों बैल अपने खालिस्तान पर पहुंचे। तो आपको इन सभी के आंसर देख लेने हैं। राहुल जी ने के द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग खालिस्तान है, तो इन दोनों में से ऑप्शन में से एक आंसर हो जाएगा। तो आपको सभी के आंसर ढूंढ लेने हैं, जिनके आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। कविता के शब्दों के अनुशासन को खालिस्तान कहते हैं, रस या छंद। तो आपको सभी के आंसर देख लेने। फूले नहीं समाना वाक्य खालिस्तान का उदाहरण है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे इसी प्रकार से यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ये मुहावरा ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए शत हम देख लेंगे अब। तो आपके पेपर में इसी प्रकार से शत सभी ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो आपको और भी ज़्यादा पढ़ लेने हैं अपनी बुक से। तो देखिए यहाँ पे आप शत सभी रीड कर लेंगे और इनके आंसर देख के याद कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन है ये। सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे आपको इनके आंसर जो भी हैं उनकी सही जोड़ी याद कर लेनी है उसी प्रकार से। अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। निपात शब्द किसे कहते हैं? कबीरदास जी ने पहले पद में किनका विरोध किया है? लाख किसे कहा जाता है? या ललछद ने सच्चा ज्ञान किसे माना है? तो इस प्रकार से आप सभी के आंसर याद कर लेंगे। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? छोटी बच्ची के को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? सभी के आंसर आपको याद करने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा और मोती को मालकिन ने आकर उनके माथे पर 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप नंबर पर। बस आपके फ़ोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्यों चूम लिया? अथवा गया कौन था? हीरा और मोती को वह अपने घर क्यों ले गया? लड्डू के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा किस वेश में की थी और क्यों की थी? मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? इसका अथवा हो जाएगा कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो आप सभी के आंसर इसी प्रकार से देखते जाएंगे। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो सभी के आंसर आपको देख लेने और सभी के आंसर याद करके ही परीक्षा में जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। यहाँ पे देखिए अलंकार आपसे यमक अलंकार, आपको अनुप्रास भी याद कर लेना है। श्लेष अलंकार की पूछ रहा है परिभाषा, मुहावरे की परिभाषा और लोकोक्ति की परिभाषा। तो मुहावरे की आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। प्रत्यय शब्द किसे कहते हैं? सभी के आंसर आपको देख लेने और याद करके ही परीक्षा में जाना है। देखिए निम्न शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। काकी, हलवा, व्यंजन, कचौरी। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों का खुद ही कर सकते हैं वाक्य में प्रयोग। इसका अथवा हो जाएगा आपका अपनी पसंद की कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपकी जो भी पसंद की कविता हो छोटी मोटी, तो उसकी आप 4 पंक्तियाँ यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कई सारे क्वेश्चन ये ब्रिज क्रूज के आपके बन जाते हैं, तो आप इन्हें भी याद कर लेंगे। तो देखिए उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। उत्प्रेक्षा, उपमा उत्प्रेक्षा यमक श्लेष इसमें पूछे गए हैं, लेकिन आप अनुप्रास को भी याद कर लेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और यदि आपने मुंशी प्रेमचंद्र जी का साहित्यिक परिचय नहीं देखा है तो वीडियो अपलोडेड है, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो उसमें आपको मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पूरी तरह से हल सहित मिल जाएगा। पूरा आंसर उसमें दिया गया है। देखिए
अगला है इसका अथवा है लहसा की ओर यात्रा वृत्तांत की। अगला है आपका यहाँ पे गद्यांश आपसे पूछ रहा है, निम्न गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पे गद्यांश आपको दिया गया है, ये इस गद्यांश को पढ़ना है आपको और इसकी व्याख्या करना है, प्रसंग संदर्भ भी लिखना है। यहाँ पे अथवा में आपको ये दिया गया, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, इस प्रकार से ये पूरा पढ़ लेंगे आप। कबीरदास जी का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है आपको। कोई दो रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो आपको कबीरदास जी का जरूर ही याद करके जाना है। बाख पाठ सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से आपको ये बाख पाठ का यहाँ पे सारांश अपने शब्दों में कुछ कहना है। तो यहाँ पे 30 शब्द आप लिख सकते हैं, आपको पूरे अंक जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि ये इसी प्रकार से और भी शब्दों का सारांश आपसे पूछा जा सकता है। तो आप और भी शब्दों का सारांश पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे अथवा में एक दिया गया है और यहाँ पे ये भी दिया गया है। तो आपको दोनों अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं और इनके आसपास के जो भी पद्यांश बन जाती हैं उन्हें भी आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। तो विज्ञान के चमत्कार, दीपावली, एक पर्व, जल का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन। तो इनमें से किसी एक पर आप इसमें अपने पेपर में इसी प्रकार से आपके में पूछा जा सकता है कि रूपरेखा लिखिए, तो आपको किसी एक पर रूपरेखा उसमें लिख देनी है। और देखिए नीचे आपको गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर देना है। तो ये इजी होता है, इसके आसानी से आपको आंसर बन जाएंगे। इसको एक बार पढ़िए तो आपको इनके आंसर जरूर आ जाएंगे। इसका शीर्षक भी आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपने प्राचार्य को 3 दिन का अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने मित्र को जन्मदिन का बधाई देते हुए बधाई पत्र लिखिए। तो अपने प्राचार्य के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको याद कर लेना है, जो कि चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं दोनों ये, तो आप जा कर के देख सकते हैं। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको निबंध यदि विज्ञान के चमत्कार पर चाहिए तो वीडियो अपलोडेड है, और कोरोना वायरस पर भी निबंध हमने अपलोड कर दिया है, पूरा अच्छी तरीके से सरल भाषा में डल चुका है। तो आप वो भी जा कर के देख लेंगे। तो ये मॉडल पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार से अगले विषय के मॉडल पेपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।